न्यू लुक ब्यूटी पार्लर लक्कड़ बाजार सोलन में डिप्लोमा कर खोलें अपना पार्लर। हम करेंगे आपका मार्गदर्शन। स्वावलंबी बनने का सुनहरी मौका। जल्दी करें, सीट्स लिमिटेड हैं। सोलन शहर में चंबाघाट के समीप राष्ट्रीय उच्च मार्ग के किनारे एक नई झोपड़पट्टी बन चुकी है, जहां प्रवासी इन दिनों आकर रह रहे हैं। हाईवे किनारे बसे प्रवासी जिस जगह रह रहे हैं उसी जगह अब जगह जगह गंदगी भी पड़ी रहती है, जिसके चलते कहीं न कहीं शहर की छवि भी खराब हो रही है। तो वहीं जो प्रवासी वहां रह रहे हैं उनके लिए शौचालय और पानी की व्यवस्था न होने के चलते प्रवासियों ने वहां IPH की पानी की पाइप में छेद कर पानी लेना शुरू किया। तो वहीं अगर बात शौचालय की जाए तो खुले में ही ये प्रवासी शौच कर रहे हैं, जिससे गंदगी तो फैल ही रही है, साथ ही बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। जंगल में बसे ये प्रवासी कहीं न कहीं अब जंगलों को भी नष्ट कर रहे हैं। इस विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए समाज सेवी मुकेश गुप्ता का कहना है कि जो प्रवासी लोग इस तरह बाहर से आकर यहाँ बस रहे हैं उनके लिए या तो कोई अच्छी व्यवस्था की जाए या उन्हें किसी ऐसी जगह से शिफ्ट किया जाए जहां दुर्घटनाओं का खतरा भी ना हो। अगर हाईवे किनारे कोई वाहन अनियंत्रित हो जाता है तो यहाँ कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। पुलिस प्रशासन को भी इस और कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और जो लोग बाहर से आकर इस तरह बस रहे हैं उनकी पूरी आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए, ताकि कल के लिए अगर ये किसी घटना को अंजाम देते हैं तो इन्हें पकड़ा जा सके। हाईवे किनारे सोलन शहर में झुग्गी झोंपड़ी बन चुकी है चंबाघाट के समीप, क्या कहेंगे उसको लेकर? सर बात करें तो वहीं हाईवे किनारे बसी है, वहीं गंदगी फैल रही है, तो क्या लगता है इससे शहर की छवि भी कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है? देखिए, ये हम भी जो सोलन का बाईपास है इससे जब जाते हैं तो हमने देखा है कि वहाँ पर शिवालिक बायोमेटल जो एक कंपनी है उसके अपोजिट में बहुत सी झुग्गी झोंपड़ियाँ बनी हुई है। अब ये हाईवे किनारे झुग्गी झोंपड़ियों का होना एक तरह से ख़तरनाक है। कभी भी कोई बड़ी गाड़ी जो ट्रक बस ये अनियंत्रित हो सकती है और उन झुग्गी झोंपड़ियों पे अगर चढ़ जाए तो वहाँ पर जान की हानि भी हो सकती है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। दूसरी ये बात है कि ये लोग जो प्रवासी लोग हैं, ठीक है, ये आते हैं हमारे शहरों की तरफ भी आते हैं और जगह भी जाते हैं, झोंपड़ियाँ बनाकर रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि इनकी आइडेंटिफिकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। बिना आइडेंटिफिकेशन के अगर कोई इस तरह से रहना शुरू कर देता है तो ये भी एक ये मेरा कहना नहीं है कि वो खतरनाक होंगे, लेकिन हो सकता है कि उसमें कोई ऐसे व्यक्ति भी हो जो कल को कोई किसी भी ऐसी चीज़ को अंजाम दे दे, कोई चोरी चकारी की चीज़ को अंजाम दे दे, इस तरह की घटना भी कर सकते हैं। तो प्रशासन को चाहिए कि इनके एक तो आइडेंटिफिकेशन की जाए और दूसरा अगर वहाँ पर बहुत से लोग अगर रह रहे हैं तो उनको हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो पानी है, चाहे वो शौच जाना हो या कुछ भी करना हो। तो अल्टीमेट अगर इनके पास में ऐसे कोई प्रोविज़न नहीं होते तो कहीं ना कहीं से ये सोच भी कहीं करेंगे और कहीं से पानी भी लेंगे। तो इस सभी चीज़ों को देखते हुए इनकी जो वेरिफिकेशन है उसको भी करना चाहिए और इन लोगों की ही जान को बचाने के लिए इनको कोई या तो कोई ऐसी जगह दे देनी चाहिए जो सेफ़ हो, सड़क से दूर हो, वहाँ पर ये रहें। लेकिन अगर सड़क किनारे इस तरह से रहते हैं तो कहीं ना कहीं जहाँ भी लोग रहते हैं वहाँ गंदगी का तो होगा, गंदगी तो फैलेगी ही, ऐसा मेरा मानना है। सर मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं शहर की छवि भी इससे धूमिल हो सकती है कि मुख्य जो मार्ग है उसके समीप ही झुग्गी झोंपड़ी इस तरह से और गंदगी भी बढ़ी? देखिए, मैंने कहा है कि इनको या तो प्रशासन जो है या हाईवे अथॉरिटी जो है इनको कहीं ऐसी जगह पे शिफ्ट करे जहाँ पर ये लोग भी सिक्योर्ड रहे और आते जाते जैसे पर्यटक हैं इस तरह के जो हमारा रेस्ट हाउस भी वहाँ पर नज़दीकी है और देखा जाए तो हमारी पुलिस लाइन भी इन झोपड़ियों के बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पे ही मुझे लगता है कि है। तो इनको कहीं ना कहीं इससे मेरा मानना ये है कि छवि भी थोड़ी धूमिल तो होती ही है।